क्या कही है राजा बलि ने? राजा बलि ने कहा है, एक बार की बात थी, गुरुदेव मैं आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, धरती माता मेरे सामने प्रकट हो गई। ये कथा आपको पता भी नहीं होगा शायद। मैं एक दिन आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो धरती माता सामने प्रकट हो गई और धरती माता ने मुझसे कहा था, विरोचन पुत्र रुकिए। मैंने उस देवी को वंदन किया, प्रणाम किया। मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं नारायण की पत्नी हूं और लोग मुझे धरती के नाम से जानते हैं। मैं पृथु की पुत्री हूं, इसलिए लोग मुझे पृथ्वी के नाम से जानते हैं। तो मैंने धरती देवी को कहा, मां मैं तेरा पुत्र हूं, आदेश कीजिए मुझे क्या करना है। तो गुरुदेव मैं अभी तक ये बात तुम्हें नहीं बता पाया। स्वयं धरती माता ने प्रकट होकर के मुझसे एक बात कही थी। वो बात यह थी कि असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, असत्य से बड़ा झूठ बोलना, इससे बड़ा पुत्र कोई दूसरा अधर्म नहीं है। ये धरती माता ने मुझसे बात कही। असत्य के समान कोई दूसरा पातक नहीं है। और मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भागवत का ये पन्ना पढ़ा, इसलिए उन्होंने रामायण में चौपाई डाली, इसी श्लोक के अर्थ में डाली है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंज। गुंजों को इकट्ठा कर दो वो पहाड़ नहीं हो सकता। असत्य कभी सत्य हो ही नहीं सकता। असत्य बहुत बड़ा पातक है। गुरुदेव ये धरती माता ने मुझसे कहा है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, मैं सबको सहन कर सकता हूं, लेकिन मुझसे आप झूठ मत बुलवाइए। और यहां बलि राजा ने एक बात और कही। राजा बलि कहते हैं कि स्वयं मैया ने मुझे, धरती माता ने कहा है कि मेरे ऊपर पुत्र कुंटलों का वजन डाल दिया जावे। देखो श्लोक में बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद के 20 नंबर के अध्याय का 3 नंबर का श्लोक है, जहां से मैं आपको बात कर रहा हूं। हाँ, 3 और 4 दो श्लोकों में चर्चा, 2 श्लोकों में ये चर्चा कर रहे हैं। तो क्या लिखा है सुनिए। न असत्या परो धर्म इति होवाच भूरियम। ये 4थे नंबर का श्लोक है, 20वां अध्याय 8वां स्कंद 20वां अध्याय श्लोक नंबर 4। राजा बलि कहते हैं, न असत्य परो अधर्मा इति हो उवाच भूरियम। ये धरती ने मुझे कहा था। और धरती ने क्या कहा सुनो। सर्वम सोडमलम मन्ये ऋतुली का परम नरम, नाहम विवे निर्याना धन्याना सुखार्णवात। धरती माता ने मुझे कहा था कि मेरे ऊपर क्विंटलों का वजन कोई डाल दे, मुझे वजन नहीं लगता। और जब असत्य भाषण करने वाले मेरे ऊपर चलते हैं तो मैं थर थर कांपती हूं। मैया धरती कहती है कि झूठों का जो वजन है वो मैं सहन नहीं कर पाती। इन असत्यवादियों का जो वजन है उसको मैं सहन नहीं कर पाती। जो झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, इनके पुण्य क्षीण होते हैं और अग्रसर जन्म में इनको ना अपना मकान होता, ना अपना गृह होता इनके पास, और ये भटकते रहते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, जो माने मुझे कहा है मुझे वह पूरा कर लेने दीजिए। मुझसे झूठ मत बुलवाइए, क्योंकि झूठ बोलने वाले का भार धरती भी कभी सहन नहीं कर पाती।